हे बच्चों, वेलकम टू डेली फिजिक्स कैप्सूल। अ टफ क्वेश्चन अ डे कीप्स द फियर अवे। किसका फियर? फिजिक्स का। ठीक है, तो आज एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। कल हमने काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन किया था और जैसा कि मैंने आपको बोला, नीट 2026 तक एवरी डे यू विल गेट वन वीडियो विथ वन टफ क्वेश्चन, जिससे आपका बहुत अच्छा कोई कंसेप्ट क्लियर होगा या कोई एक टफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। आइए बेटा, आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बेस पे है और ये क्वेश्चन ना मैंने 2025 के एस्पिरेंट्स को अपने 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के अंदर करवाया भी था। अब ये सिमिलर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2025 में आया था। ऑब्वियसली द टर्म्स वेयर डिफरेंट, जैसे यहाँ पे विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस है, उसमें टर्म्स अलग थे बट कंसेप्ट रिमेन्ड एग्जैक्टली द सेम। तो ये एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था जो आया 2025 में और ये 2015 में भी लास्ट टाइम आया था। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन निकाले, वेलोसिटी मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड। तो उसमें वो जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है इन तीन चीजों पे। विस्कोसिटी की पावर x है ना, डेंसिटी की पावर y और रेडियस की पावर z। तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बेटा इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हो कि यार ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल है? तो ये प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी पावर x, डेंसिटी पावर y, रेडियस पावर z के। तो उस केस में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है और जो राइट हैंड साइड में सारी क्वांटिटीज मिला के हैं, उन सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आइए समझते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को। सबसे पहले देखिए बेटा, लेफ्ट में है वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो होगी मीटर पर सेकेंड। उसका यूनिट हो गया है ना, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो द डायमेंशन विल बी एल, है ना, मीटर यानी कि लेंथ, और पर सेकेंड है, राइट, नीचे सेकेंड है। तो आप लिखोगे टी की पावर में -1। अब ये वेलोसिटी की डायमेंशन हमने लिख दी बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, डायमेंशन वाइज दोनों सेम है ना। अब यहां पे आता है बेटा जी, देखिए विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी की यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी, केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है। केजी, है ना, केजी पर मीटर पर सेकेंड। पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और उसको आप सॉल्व करोगे न्यूटन को तो ऐसा कुछ आएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो देखिए उस केस में केजी, केजी यानी कि मास, है ना, पर मीटर यानी कि लेंथ की पावर में -1, पर सेकेंड यानी कि टाइम की पावर भी -1। ये बना आपका विस्कोसिटी। देखिए केजी, है ना, केजी पर मीटर, तो लेंथ की पावर -1, पर सेकेंड नीचे है तो टी की पावर -1। और आप देखिए विस्कोसिटी की पावर में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में एक्स लिखा गया है, तो इसकी पावर में आप एक्स कर दो। ये तरीका होता है। हर एक क्वांटिटी का आप डायमेंशन लिखिए, जो पावर दी गई है वो लगाते जाइए। फिर है आपका अगला डेंसिटी, है ना, डेंसिटी। नाउ डेंसिटी इज व्हाट? केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज व्हाट? केजी पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हो गया एम, है ना, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एल क्यूब, राइट, वॉल्यूम यानी कि लेंथ की पावर में क्यूब, ठीक है। तो एल क्यूब ऊपर आएगा तो एल की पावर -3 बन जाएगा। पावर में लिख देते हैं बेटा जी वाई। समझ आ रहा है? उसके बाद लास्ट बचा आपका रेडियस। लास्ट वाला जो है ना वो है रेडियस, रेडियस आर। अब रेडियस जो है बेटा ये आर, इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ के बराबर होगी, है ना, मीटर लेंथ। तो बस लेंथ ही आएगा उसमें, और कुछ आएगा नहीं। तो लेंथ की पावर में आप लिख दो जो है जेड, क्योंकि यार आर की पावर जेड लिखी गई है। बहुत सिंपल है। तो विस्कोसिटी की यूनिट केजी पर मीटर पर सेकेंड। केजी का हो गया यहाँ पे मास, पर मीटर का लेंथ की पावर -1, पर सेकेंड का टी की पावर -1। सिमिलरली देखिए डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। केजी का हो गया देखो मास एम, है ना, और नीचे मीटर क्यूब, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो लेंथ का क्यूब ऊपर आके लेंथ की पावर -3 बनेगा। सिमिलरली रेडियस का हो गया आपका एल, एल की पावर जेड कर दो। अब इसको सॉल्व कैसे करना देखिए। सारी पावर्स को एक बार आप ओपन अप कर लीजिए। तो एल टी पावर -1, चलिए लेफ्ट में तो सिंपल है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। तो लेफ्ट में तो एकदम सिंपल है। अब आते हैं जो है राइट में, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो m लिखा है बेटा, उसकी पावर में x दिख रहा होगा आपको, है ना, बिल्कुल दिख रहा है सर। और यहाँ पे जो m है उसकी पावर में y दिख रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल पावर है ना। तो ये पावर अंदर भी तो जाएगी, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, राइट। तो m की पावर x, तो m की पावर x, और यहाँ पे देखिए m की पावर y, है ना। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, m की पावर x एंड m की पावर y, तो आपको पता है क्या मिलेगा? आपको मिलेगा m की पावर x प्लस y। क्लियर हो रहा है?
है ना ऐसे। अच्छा अब देखिए, लेंथ की पावर में -1 इंटू एक्स, तो लेंथ की पावर हो गया -x, देखिएगा लेंथ की पावर हो गया -x, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लेंथ की पावर -3 इंटू वाई, तो लेंथ की पावर -3y, तो इसी में ऐड कर दो -3y, क्योंकि वो भी लेंथ की पावर में ही है। फिर देखो लेंथ की पावर में z, तो वो z प्लस z हो जाएगा यहाँ पे। कौन कौन समझा भाई? देखो लेंथ की पावर -1 इंटू एक्स, तो लेंथ की पावर -x है ना, तो -x आ गया। फिर देखो -3 इंटू वाई, तो -3y आ गया पावर में, लेंथ में, लेंथ की बात चल रही है। लेंथ की पावर z, तो लेंथ की पावर z आ गया, जोड़ दिया। सभी पावर्स जुड़ती हैं जब मल्टीप्लाई करते हो आप, है ना भाई? आपको ये तो पता होगा ना, a की पावर x, a की पावर y क्या होगा? a की पावर x प्लस वाई, राइट? वही चीज बता रहा हूं मैं। यस सर, अच्छा जी। अब आते हैं टाइम के ऊपर। तो टाइम में देखिए t की पावर -x बचा यहाँ पे, राइट? दिस इज t की पावर, कहा गया हाँ, t की पावर -x। और कहीं टाइम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, और कहीं टाइम नहीं दिख रहा, तो बस t की पावर -x ही रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को राइट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे। टाइम से शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए लेफ्ट में t की पावर है -1, राइट बेटा? t की पावर है -1। और राइट में देखो t की पावर है -x। हाँ जी सर। तो समझ में क्या आया कि दोनों पावर बराबर है ना भाई? दोनों साइड का डायमेंशन बराबर है, तो इसका मतलब x बराबर 1 हो गया भाई। -x बराबर -1 आ रहा है ना, देखो -x बराबर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ बेटा x बराबर 1, ठीक है? तो x बराबर तो भैया 1 आएगा। चलिए और देखते हैं। अब अगर m की बात की जाए, तो यहां पे देखो m नहीं है, m की पावर 0 है। m अगर नहीं लिखा है, इसका मतलब m की पावर 0 है। तो अगर मैं यहाँ का m की पावर 0 लू, लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ पे है ना m की पावर 0, तो इधर क्या है m की पावर बेटा? ये रहा सर x प्लस वाई। तो इक्वेट करेंगे 0 से x प्लस वाई को, है ना? m की पावर 0 लेफ्ट में, m की पावर x प्लस वाई राइट में, तो सोचिए x प्लस वाई बराबर 0 आ जाएगा, y बराबर -x आ जाएगा, और x आपने निकाला हुआ है 1 के बराबर, तो बेटा y आ जाएगा आपका -1 के बराबर। तो x आ रहा है 1, है ना? y आ रहा है -1, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x y z, है ना? ये लास्ट वाला z। तो देखिए 1 -1। अब इतने से ही मेरा आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। कोई और ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जहां पे x 1 दिखे और y -1 दिखे। तो ऑप्शन तो बेटा अपना बी ही आने वाला है, देखिए, है ना? बी ही ऑप्शन आने वाला है। लेकिन हाँ, z भी हम निकाल के ट्राई कर सकते हैं। z कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। अब यहां पे लेंथ की पावर देखो, और वहां पे लेंथ की पावर देखो, इक्वेट कर दो, ठीक है ना? तो उधर मेरे को दिख रहा है सर लेंथ की पावर में 1, है ना? उस साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये लेंथ की पावर में 1 है, और यहां पे देखिए लेंथ की पावर -x -3y प्लस z है ना? तो लिखेंगे बराबर लेंथ की पावर -x -3y प्लस z। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो पावर है -x -3y प्लस z, ये 1 के बराबर है। अब इसमें x और y की वैल्यू तो है ही अपने पास, वो रख देते हैं यार, देखते हैं क्या आंसर आता है ना? तो x की वैल्यू है 1, तो ये बन गया -1। y की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 बनेगा, प्लस z बराबर 1, राइट सर? 3 -1 होता है 2, है ना? 3 -1 इज 2। 2 जो है बेटा उधर गया, तो 1 -2 क्या बनेगा? 1 -2 बनेगा -1। तो देखिए z भी आ गया आपका -1। तो ये वाला ही आंसर है, पूरा क्रॉस चेक कर लिया। हालांकि एग्जाम में z निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, x और y से आपका आंसर आ जाता। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा जी कहां आया था पता है आपको? नीट 2025 में आया था, जो कई सारे बच्चों ने सही भी किया है, क्योंकि उनको मैंने ऐसे क्वेश्चंस बेटा जी करा रखे थे ऑलरेडी, है ना? तो हेंस ऐसे करके जाओगे आप, ऐसी चीजें आप करके जाओगे बेटा, तो चीजें वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं, ठीक है ना? अब देखिए ये जो मैंने इनिशिएटिव चलाया है, वन टफ क्वेश्चन एवरीडे, क्यों चलाया है? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका फिजिक्स का फियर खत्म हो। लेकिन बेटा सच बता रहा हूं, इस बार फिजिक्स की तैयारी सिर्फ ऐसे क्वेश्चन से नहीं करनी है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये क्वेश्चन तो आपको मैं यूट्यूब पे डेली देता रहूंगा, ये तो आप करोगे ही करोगे। बट उसके अलावा बताता हूं आप लॉन्ग टर्म में कहां से पढ़ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मेरा बैच आ चुका है बेटा, 1 प्रो महापैक अगर आप लेते हैं, तो मेरा कामयाबी बैच का एक्सेस आपको मिल रहा है, ठीक है? बाकी सारे बैचेस का एक्सेस भी है, बट मेरा जो बैच है वो कामयाबी बैच है बेटा, वहां पे आप एक्सेस लेंगे। और 13th को खाली ओरिएंटेशन हुआ है कल, है ना? और अभी मेरा ओरिएंटेशन 16th को होगा, तो मेरी पहली क्लास जो आप देखेंगे ओरिएंटेशन वाली, जब मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, है ना, वो 16th को है। तो फटाफट बेटा फील कोड लगाओ और ये बैच आप ले लो। और इसका जो स्क्रीनशॉट है बेटा, वो ना आप एक मेल आईडी है वहां पे भेज देना,
वैसे ना मैंने एक वो भी दिया हुआ है आपको, क्या कहते हैं, टेलीग्राम भी दिया हुआ है, और वहां पे मैंने आपको बोला है कि यार अपना अपलोड कर देना जो भी आपका डिटेल्स है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस है बेटा जी आपके पास। बाकी ना मैं आपको मेल आईडी भी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये बैच लेके आपका क्या फायदा है? ये बैच लेके आपका बेटा सबसे बड़ा फायदा ये है कि सब कुछ ना यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा। मतलब जो डिटेलिंग आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी डिटेलिंग में होगा, क्योंकि मैंने सफलता बैच ही जो 4 महीने पढ़ाया था वो इतना डिटेल्ड पढ़ा दिया था। तो मेरे पास इस बार तो बहुत टाइम है, मई से लेके दिसंबर तक, है ना। मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा बेटा, और बहुत जबरदस्त कंटेंट आप पाएंगे, और वो भी सबसे इजीएस्ट तरीके से पाएंगे, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ फील के लिए, है ना बेटा। तो फील कोड लगाओ, एनरोल करो। अगर आप 1 प्रो महापैक लेते हैं तो एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है देखते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी बेटा आपको। किससे मिलेगी सर ये? बेटा मेरी मेंटोरशिप में तो आप उसी टाइम एनरोल हो जाएंगे जैसे ही आपने फील कोड लगा के मेरे को मेल कर दिया। अभी मेल आईडी देता हूं। बट अगर आप 1 प्रो महापैक लेते हैं तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं जो ऑलरेडी मेडिसिन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे, और वो 1-on-1 अनलिमिटेड डेली मेंटरशिप होगी। इसके अलावा 32+2 किताबें आपको दे दी जाएंगी, जिसमें 35,000 से ज्यादा सवाल है विद वीडियो सॉल्यूशन। दो बेटा लेवल अप की डीपीपी है, यानी कि हायर लेवल की डीपीपी है बेटा जी। एंड देन आपको बेटा जी सारे बैचेस का एक्सेस है यहाँ पे, चाहे जो भी बैचेस हमारे आए, चाहे जीएनटी टीम के आए, वट एवर, आप सभी चीज का एक्सेस ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अभी इसमें बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, समर्पण ऑफर, 30% प्लस 7% ऑफ। कोई भी आपको डाउट है बेटा तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये वो नंबर है 7974185960, आप मेरे को कांटेक्ट करो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसी पे भेज दो, ठीक है ना, फील कोड लगाने के बाद, ठीक है। एंड कोई भी डाउट है आप मेरे से कांटेक्ट करके, मेरे से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। बट यस बेटा, ये बैच बहुत शानदार होगा। ऑब्वियसली इसमें बायो भी हो रही है, केमिस्ट्री भी हो रही है, और मैं आपको फिजिक्स में बेटा सबसे जबरदस्त प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है। तो आओ मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं जबरदस्त तरीके से। और हाँ बेटा एक चीज और, यहाँ पे कुछ आप लिखा हुआ देख रहे होंगे ना, 14,999 माइनस 5,000। तो ये 14,999 का प्राइस है इसका, ठीक है, 14,999 का इसका प्राइस है। लेकिन अगर बच्चा 4 महीने कंसिस्टेंट है, 80% क्लासेस कर रहा है विद 80% ड्यूरेशन, और 100% टेस्ट देता है ना, तो हम 5,000 रुपए आपके हार्डवर्क के लिए आपको रिवॉर्ड की तरह वापस कर देंगे, और आपको सिर्फ ये बैच 9,999 का पड़ेगा। तो हमारा जो ओनली बैच है वो भी लगभग इतने का है, 8,000 के आसपास का है ओनली बैच, अगर ओनली कामयाबी लेते हो। तो सोचो आपको महापैक मिल रहा है जिसमें सारे बैचेस का एक्सेस है 9,999 में। तो बहुत बढ़िया मौका है बेटा, इसमें एनरोल हो जाइए। और 16th को मेरा ओरिएंटेशन क्लास है, उसके लिए गियर अप हो जाइए बेटा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।